हम लोग हैं अर्थशास्त्र टॉपिक है जिसमें अर्थशास्त्र का परिचय को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में लगभग 4 से 5 टॉपिक हम कर चुके, ठीक है, जिसमें हम देखे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार में देखे थे पूंजीवादी, समाजवादी, अर्थवादी, मिश्रितवादी। तो हम लोग आज देखने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। साथ में हम दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि जो भी फेयर कॉपी बना रहे हैं फेयर कॉपी ढंग से बनाइए और हमसे चेक कराइए, पेजिंग कीजिए, शुरू से लेकर के एक से लेकर के अंत तक पेजिंग कीजिए। लास्ट में है शिक्षक का हस्ताक्षर करवा लीजिए और कॉपी हमसे आप चेक करा लीजिए। तो हम लोग है जितना दिशा छुटा हुआ है पीछे कवर करवा लेना है। जो विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं वो आज जो आ रहे हैं हमसे कॉपी लेकर के नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक से समझिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बताइए, चलिए यहाँ देख लीजिए, इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। उसमें सिस्टमेटिक तरीके से चलता है क्योंकि सरकार अपनी योजना के अनुसार इस व्यवस्था को चलाने का काम करता है। निजी व्यक्ति को इसमें जो भी कार्य क्षेत्र है कुछ सीमाना तक सौंपने का काम करता है और अधिकांश क्षेत्रों को है सरकार चाहती है कि हम अपने अनुसार करें। अपना सरकार का नीति लोक कल्याणकारी होता है, जिसके चलते सरकार है इस व्यवस्था को अपनाते चलती है। आगे देखते हैं, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन का मालिक संपूर्ण समाज या सरकार का होता है, किसी एक व्यक्ति का, किसी निजी व्यक्ति का इसमें हाथ में नहीं होता है। आगे यह लोक कल्याण के लिए संचालित होती है, यह सभी के लिए मतलब फायदेमंद के लिए होती है, सिर्फ एक निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सकता है। अगला है समाज का बंटवारा मौलिक और मजबूत रूप में नहीं होता है। यहाँ पर हर लोगों को एक दृष्टि में एक पैमाने पर रखा जाता है, किसी को अमीरी गरीबी एक भावना में नहीं बांटा जाता है, एक तराजू पर तोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, कीमत, मजदूरी इत्यादि जो भी नियंत्रण है वो सरकार के हाथ में होता है। सरकार जब चाहती है वस्तु का उत्पादन करती है, जब चाहती है कीमत का निर्धारण करती है। निजी व्यक्ति उसके बारे में अगर निर्धारण करना चाहिए तो सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ही कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। आगे है समाजवादी अर्थव्यवस्था के विकास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों के कारण हुआ। बताए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कई दोष था, जैसे उसमें आपका आर्थिक जो कह सकते हैं विषमता पैदा हो गया था। अमीर लोग अमीर बनते जा रहे थे, गरीब लोग गरीब बनते जा रहे थे। तो जिसके पास पूंजी था, पूंजी अपना बड़े बड़े फर्म सर्व या व्यवसाय करके अपना आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ व्यक्ति वर्ग हैं जो गरीब वर्ग के हैं और नीचे हो जा रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन में समाजवादी अर्थव्यवस्था आया और समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दूर करके उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास किया। आगे वाले कार्ल मार्क्स एक विद्वान है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाने का प्रयास किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दरकिनार किया। तो कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक में दास कैपिटल में लिखते हैं कि उत्पादन के साधनों का मालिक मुट्ठी भर के लोगों का नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण समाज का होना चाहिए। सिर्फ है कुछ व्यक्ति उसका लाभ उठाए, बल्कि संपूर्ण समाज का लाभ उठाए। आगे सबसे पहले सोवियत संघ में सामाजिक अर्थव्यवस्था अपनाया गया। अगर हम लोग देखें सामाजिक अर्थव्यवस्था का मतलब पृष्ठभूमि कहां से देखने को मिलता है, तो हमारा सोवियत संघ से देखने को मिलता है। सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ बनाया था। आगे 1928 में सोवियत संघ में नियोजन प्रथम बार अपनाया गया। प्रथम बार अपना करके देखा गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना करके अपना देश का विकास अपना कैसे कर सके। इस प्रकार 1928 में इसको पहली बार अपनाया गया और उसका प्रयोग किया गया। इस प्रकार हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखने का काम किए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिसका गुण है, उसका दोष है, उसका अवलोकन करने का काम करेंगे। अभी आप लोग हैं इस टॉपिक को लिख लेंगे देख करके, और जिनका छूट जाएगा आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ठीक है। हम हैं आपका जो ग्रुप बना हुआ है इसका, उस ग्रुप में भेज देंगे, उसे आप प्रयास कीजिएगा लिख करके अपना नोट्स को लिखिएगा, ठीक है। इस प्रकार धन्यवाद। अगला टॉपिक हम लोग देखने का प्रयास करें, ठीक है।